भारत जोड़ो यात्रा जो है इनको काफ़ी टाइम पहले करनी चाहिए, जो कि जो है सोने के बाद जो है जाग रहे हैं। नहीं, भारत तो टूटा हुआ नहीं है, भारत तो एक ही है। भारत तो आगे कभी टूट भी नहीं सकता है शायद। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि इन्होंने सिलेंडर पे एकदम जो है 200-300 रुपये बढ़ाई, एंड में आके 200 कम कर दिए। ये खोखली जड़ें जो हुई हैं वो अपने की बदौलत उनकी हुई हैं। ये जो सोच रहे हैं कि हम आके चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री की सीट पे हम बैठेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में कोई भी चेहरा प्रधानमंत्री का जो है सामने हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी ने राहुल गांधी पे तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है मुझे गोविंदा की एक फिल्म है राजा बाबू, उसका जो करैक्टर है उसकी याद दिलाते हैं। साथ साथ में गाना भी गाया है, कभी तू छलिया लगता है कभी तू जोकर लगता है। तो वाकई में जो राहुल गांधी है वो छलिया और जोकर लगते हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। शायद उन्होंने बोला होगा, मेरे ख्याल से सही बोला होगा। शायद उनको छलिया और जोकर नज़र आते होंगे, तभी उन्होंने बोला है ऐसा। हाँ। कितना तो काम कर रहे हैं वो इस वक्त, कितना तो भारत जोड़ो यात्रा हो वो भी लेकर चल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है इनको काफ़ी टाइम पहले करनी चाहिए, जो कि जो है सोने के बाद जो है जाग रहे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इससे पहले भी तो याद आनी चाहिए थी इनको। पहले भी तो याद आई थी, पहले भी तो की थी उन्होंने। तो पहले कब याद आई थी? देखिए इससे पहले भी की थी, फिर शुरू की है। तो फिर क्यों नहीं भारत को जोड़ पाया इन्होंने? हाँ। क्या भारत टूटा हुआ है सबसे बड़ी बात? नहीं, भारत तो टूटा हुआ नहीं है, भारत तो एक ही है। भारत तो आगे कभी टूट भी नहीं सकता है शायद, हाँ। और ना ही ये तोड़ सकते हैं। हाँ। और ये तो पार्टियां हैं, ये आनी जानी, इन्होंने काफ़ी टाइम राज कर लिया। हाँ। तो अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए ना राज का। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा पिछले 9 साल से जो राज कर रही है, क्या लगता है कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को भी मौका तो मिलना चाहिए, दूसरों के मौके की बात अभी तो उनके आधे के बराबर भी नहीं पहुंची है भाजपा। अच्छा। जी, जो कि भारत इतना आगे विकास कर चुका है, और जब आधे पे मामला पहुंच जाएगा तो ये भारत जो है ना बिल्कुल जैसे विकसित होता है ना, वो एकदम समझ में आएगा। आत्मनिर्भर भारत जैसे बना रहे हैं मोदी जी, तो वो शायद है कि आगे आत्मनिर्भर भारत अपने आप खुद बनेगा। ये अपने आप खुद बनेगा। साथ साथ में देखा जाए बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे ट्रेन फ्री करवाएंगे, साथ साथ में सिलेंडर भी 500 का करवाएंगे। जो किसान हैं उनका जो ऋण है उसको भी निरंतर जो माफ़ी वाली योजना है वो उनकी कायम रहेगी। दिव्यांगों की जो अगर देखा जाए जो पेंशन है वो 2000 हो जाएगी बढ़ के। क्या तो ये राहुल गांधी जी मतलब जो है कह रहे हैं, ये लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले भी तो दिव्यांग थे और रेल भी थी, सब कुछ था। इससे पहले फिर क्यों नहीं किया? अब ये केवल जनता को बरगलाने के चक्कर में है कि किसी तरीके से हमारी सत्ता आ जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। अब ऐसा नहीं लगता है कि जो है कि अब ये सत्ता में आ सकते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और मुझे क्या लगता है, नए युवा जो भी हैं उनको नहीं लगता है ऐसा कि मतलब जो है ये सत्ता में आ जाएंगे और ये सत्ता चला सकते हैं। सत्ता में आ जाएंगे और सत्ता चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते? केजरीवाल भी तो ये सारी चीजें लेकर आए थे। लोगों को देखा जाए जितना मुफ्त का उनको भाता है, शायद दूसरी चीजें नहीं भाती। लेकिन मुफ्त की जनता जो रेवड़ी लपेट रही है, ये आगे चल के ये सब वसूला जाएगा। हाँ। मुफ्त में तो आज के ज़माने में कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ। तो जो अभी मोदी ने पीछे रेवड़ी दी है वो भी मुफ्त की दी है। 200 रुपये सिलेंडर कम किया, उज्ज्वला वालों के लिए फिर 100 रुपये और कम किया, तो वो भी लगता है कि बाद में वसूला जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वसूला जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि इन्होंने सिलेंडर पे एकदम जो है 200-300 रुपये बढ़ाए, एंड में आके 200 कम कर दिए, फिर भी तो 100 रुपये बढ़े ही रह गए ना उसमें। अगर 800 का तो भाजपा ने किया, 1200 का सिलेंडर किया, 200 कम कर दिए। तो भाई उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से लाएंगे? हाँ। तो देखिए उधर भी तो यही हिसाब है ना। वो तो विकास नहीं कर सकते, ये तो मुझे शायद है कि पूरा विश्वास है। अच्छा। जी, हालांकि कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम किया, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता जो नीचे के हैं उन्होंने ये सब खेल बिगाड़ा है। नहीं तो कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं था। ठीक है। तो क्या लगता है जो अपनी जड़ें खोखली होती हैं जब, तो अपने ही करने वाले अपने ही करने वाले होते हैं, कोई गैर नहीं होता है। ये खोखली जड़ें जो हुई हैं वो अपने की बदौलत उनकी हुई हैं, और इसका खामियाजा उनको काफ़ी लंबे समय तक भोगना पड़ेगा। जी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तंज भी कसे जा रहे हैं, जैसे छलिया और जोकर इनको ही कह दिया। छलिया और जोकर तो कहीं से वैसे नजर आते हैं। ये तो बस इसलिए, देखो ये एक उछाल इसलिए होती है कि हम उनके ऊपर तंज कसेंगे तो एक मीडिया में हमारी बात आएगी, जनता में बात फैलेगी, ये सब होगा। क्या समझे?
तो इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना वो छलिया थे ना हो सकते हैं छलिया। छलिया का कौन था छलिया? छलिया किसे कहते थे? छलिया किसका नाम था? किसका नाम था जी बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छलिया मैं- छलिया किसको कहा जाता है? हाँ हाँ बताइए हम आपसे ही निकलवाना चाहते हैं। देखिए हम जी तो यहाँ पे आपके विचार लेने आए हैं तो हम तो विचार चाहेंगे हम आप बता भी रहे हैं। छलिया एक शब्द वो होता है जो जैसे कि छलिया शायद भगवान जी को भी बोला जाता है। श्री कृष्ण भगवान को छलिया ही बोलते थे, लेकिन वो तो ये कभी पदवी ले नहीं सकते। ठीक है, अब इनको छलिया कहने का मतलब और तात्पर्य से कहा गया इनको। लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि हम आके चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री की सीट पे हम बैठेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में कोई भी चेहरा प्रधानमंत्री का जो है सामने हो। सामने होगा। जी तो मतलब छलिया बोला गया तो सही बोला गया है उनको। तो और देखा जाए तो जिस हिसाब से आपने जो है वो साफ भी किया कि वो कृष्ण भगवान को छलिया बोला जाता वो ना समझे, छलिया दूसरे हिसाब से बोला गया है। जी जी जी, जी जी। वो- तो जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरह से अजय मिश्र टेनी ने बोला है कभी तू छलिया लगता है कभी तू जोकर लगता है, क्या वाक्य में छलिया और जोकर लगता है? क्या छलने की कोशिश की जा रही है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।